अपुत्रकं गृहशून्य दिशाशून्य च बान्धवा मूर्खस्य हृदयं शून्यः सर्वशून्यः च दरिद्रताम्। अपुत्रकं गृहशून्य, पुत्र विहीन घर शून्य हो जाते हैं। दिशा शून्य च बान्धवा, एक व्यक्ति चारों दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण चार दिशा में कहीं भी अगर परिभ्रमण कर रहे हैं, उनकी आत्मा के लायक अगर वो मित्र ना हो, विश्वासवान व्यक्ति अगर ना मिले, वो व्यक्ति के लिए वो दिशा बेकार हो जाते हैं। दिशा शून्य च बान्धवा मूर्खस्य हृदयं शून्यः, जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं, जिनके पास हित और अहित का विचार नहीं होता है, विवेक और ज्ञानशील जो व्यक्ति नहीं होते हैं, शुभ अशुभ चिंतन जो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख ये धरातल में और कोई नहीं होते हैं। मूर्खस्य हृदयं शून्यः, वो व्यक्ति की शरीर बेकार हो जाते हैं, कोई काम के लायक नहीं होते हैं। मूर्खस्य हृदयं शून्यः परंतु सर्वशून्य च दरिद्रताम्, जो व्यक्ति दरिद्र होते हैं उनके बल्कि चारों दिशा ही शून्यकार हो जाता है। इसलिए दरिद्र जो व्यक्ति होते हैं उनके पास सर्व नास्ति, मतलब कुछ भी नहीं होते हैं। उस समय एक महात्मा जी जब कह रहे थे, वो समय कोई भक्तों ने खड़े होकर के प्रस्ताव रखे कि महाराज आप सही मार्ग और सही तत्व को प्रकाश कर रहे हैं, ताकि जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं, मूर्खस्य हृदयं शून्यः, वो तो ठीक है, परंतु सर्वशून्य च दरिद्रताम्, जो व्यक्ति दरिद्र होते हैं, अर्थात वो भक्तों ने कहते हैं महात्मा जी को कि जो व्यक्ति ने कटोरा लेकर के दरवाजे दरवाजे पर जाकर के मांग करके खाना जुगाड़ करते हैं, वो व्यक्ति सर्वशून्य च दरिद्रताम्, सभी वस्तु से वो दरिद्र है और नीच है, अर्थात उससे बड़ा छोटा और कोई नहीं होते हैं। सर्वशून्य च दरिद्रताम्। जब भक्तों ने इस प्रकार महात्मा जी को सामने जब प्रस्ताव को रखे, महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहे, वो व्यक्ति दरिद्र नहीं होते हैं। जाकी जैसी भावना, आपका भावना जैसा है, सोच जैसा है, बिल्कुल सही है, परंतु उस प्रकार नहीं होता है। इसलिए जो व्यक्ति दरिद्र होते हैं, दरिद्र कौन है? जिनके साथ, जो व्यक्ति के साथ गुरु के साथ रिश्ता संबंध नहीं होता है, गुरु ब्राह्मण पुरोहित, इन ब्राह्मणों के साथ जब संपर्क नहीं जुड़ा हुआ रहता है, उनसे बड़ा दरिद्र कोई नहीं। जो व्यक्ति के साथ कोई कुटुंब के साथ संपर्क ना हो, मित्र, 5 मित्र के साथ संपर्क ना हो, गुरु ब्राह्मण पुरोहित के साथ उनका संपर्क ना हो, वो सर्वशून्य च दरिद्रताम्, उससे बड़ा भिखारी दुनिया में कोई नहीं होते हैं। परंतु जो कटोरा लेकर के दरवाजा पर मांगते हैं, बल्कि वो दरिद्र नहीं होते हैं। वो व्यक्ति दरवाजा में आकर के क्या कहते हैं मालूम है आपको? वो तो सर्वप्रथम आकर के अपना ईश्वर का ही नाम लेते हैं। वो कहते हैं जय श्री राम, ओ मैया जी, वो आके प्रभु का स्मरण करते हैं और आपको मतलब वो मकान का जो मालिक है घर का, जब वहां पर दरवाजा के सामने खड़े हो जाते हैं, मकान मालिक को कहते हैं कि आप याद कीजिए, आप प्रभु का स्मरण कीजिए,
आपके दरवाजा पर हम आकर के खड़े हो गए हैं। जय श्री राम करते हुए आकर के जब हाथ फैलाते हैं, वो घर का मालिक खड़े होकर के धीरे धीरे आगे बढ़ते आते हैं। वो आकर के एक मुट्ठी चावल उनको दान देते हैं, या तो एक रोटी देते हैं, या तो 1 रुपया उनके कोटरा में थमा देते हैं। वो व्यक्ति चले जाते हैं। कुछ दिन के 2-4 दिन के बाद फिर वो व्यक्ति फिर आ जाते हैं। आकर के फिर वही शब्द कहते हैं, जय श्री राम, ओ मैया जी। इसका मतलब क्या होता है? जब वो व्यक्ति को बार बार आप अनुदान देते हैं, वो अपने चले जाते हैं, फिर वापिस आ जाते हैं 2-4 दिन के बाद, 1-2 सप्ताह के बाद, या तो 1-2 महीना के बाद फिर वो वापिस आ जाते हैं आपका दरवाजा के सामने। इसका मतलब वो दरिद्र नहीं होते हैं, बल्कि वो व्यक्ति पिछले जन्मों में आपको जो मूल्य दे करके रखा था, वो मूल्य देने के पश्चात में वो व्यक्ति मर गए और लेने वाले व्यक्ति भी मर गए, दोनों ही मर गए हैं। इस जन्म में आकर के वो व्यक्ति जब दिए थे वो राजा थे, और आप लिए थे आप प्रजा थे। मर जाने के पश्चात वो व्यक्ति फिर आकर के क्या करते हैं? कर वसूल करने के लिए फिर पुनः आ जाते हैं। वो व्यक्ति पिछले जन्म में कोई राजा थे, आपको दे करके रखा है, और लेने वाले व्यक्ति जब है वो प्रजा थे। वो सूद और मूल जब नहीं परिशोध कर सके, इस जन्म में आकर के कर वसूल करने के लिए आते हैं। वो तो सबसे बड़ा महाराजा है, अनुदान लेने के लिए आते हैं, और आपको पुण्य को अर्जन खड़े करके जाते हैं। उसके ऐसा महात्मा कोई नहीं है, बल्कि वो दरिद्र नहीं है। दरिद्र तो वो है जिनका भावना सही नहीं है, विचार सही नहीं है, नियत सही नहीं है, और कर्म सही नहीं है। उससे बड़ा दरिद्र इस धरातल में और कोई नहीं होते हैं।